पहली बात मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि लाइक इन 7 डेज मेरा वीज़ा आ गया है, क्योंकि आगे वाले एजेंट ने बोल दिया था कि कनाडा में हो ही नहीं सकता मेरा। पहले तो लग ही नहीं रहा था कि मेरा कनाडा हो सकता है। तो कोर्स भी चेंज नहीं किया, ना ही कुछ चेंज करके वो ही प्रोफाइल, आज उसका रिजल्ट है कि इनका कनाडा स्टूडेंट वीज़ा आ चुका है। इज वीज़ा किंग, ટ્રસ્ટવર્ધી, લોયલ, જેન્યુઇન એન્ડ પ્રોફેશનલ। અરે હું તો એવું કે સવારે રિજેક્શન આવ્યું તો બીજા દિવસની રાહ નહીં જોવાની, એ જ દિવસે સેમ ડે તમારે પહોંચી જવાનું અમૃતપાલ સરના ત્યાં। हेलो एवरीवन, दिस इज अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल विजन। आज एक और स्टूडेंट और पेरेंट्स के साथ इस इंटरव्यू को लेके आए हैं आपके लिए। ये बहुत एक स्पेशल केस था हमारे लिए। कनाडा स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्शन आया था आयशा मंसूरी का, एक एक्स कंसल्टेंट से। 50% मार्क्स थे और इनको बता दिया कि आपका अभी कनाडा नहीं हो पाएगा, आप यूके कंट्री को जो है वो चेंज कर लीजिए, यूके चले जाइए। मेरा रेफरेंस दिया कि आप इधर जाइए, रिजेक्शन केसेस बहुत अच्छी तरीके से अमृतपाल और विजन में हैंडल होते हैं। मैंने केस देखा, मैंने बोला आपका वीज़ा आ जाएगा। और जब भी हम लोगों ने केस इनका ले लिया और इनका फिर फ़ोन आया कि जो पुराने कंसल्टेंट है वो बोलते हैं कि इस कोर्स में, इस कॉलेज में वीज़ा आ ही नहीं सकता है, आपका रिजेक्शन आ गया। तो मैंने बोला हम लोग इसी में लाएंगे, इसी कॉलेज और इसी कोर्स में। तो कोर्स भी चेंज नहीं किया, ना ही कुछ चेंज करके वो ही प्रोफाइल, बट प्रॉपर जस्टिफिकेशन लेटर, वीज़ा एसओपी के साथ हम लोगों ने एप्लीकेशन किया। आज उसका रिजल्ट है कि इनका कनाडा स्टूडेंट वीज़ा आ चुका है। आयशा से पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस विद अमृतपाल विजन। आयशा, पहली बात मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि लाइक इन 7 डेज मेरा वीज़ा आ गया है। मुझे पता ही नहीं चला कि 7 डेज में आ गया और मैं बहुत खुश हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ऐसा था कि बहुत रोई थी। उसका भी वीडियो आपको देते हैं। हाँ जी। लगा ही नहीं था कि 7 डेज में आ जाएगा, क्योंकि आगे वाले एजेंट ने बोल दिया था कि कनाडा में हो ही नहीं सकता मेरा। सो मैंने मान लिया था कि नहीं होगा। फिर अमृतपाल सर ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ हो जाएगा। तब एक बार हुआ कि हाँ हो सकता है। पहले तो लग ही नहीं रहा था कि मेरा कनाडा हो सकता है, बट थैंक्स टू यू। वेलकम। सर से पूछेंगे, सर का जो रिव्यू है, एक्सपीरियंस विद अमृतपाल विजन। सर, અમને ક્યારે એવું લાગ્યું જ નથી કે અમે કોઈ એજન્ટના ત્યાં આવ્યા, અમે અમારા ફેમિલીના મેમ્બરને મળીએ એવું મહેસૂસ થાય છે અમને। અને ક્યારે બી અમે આવ્યા તો અમને અમારી સાથે કોઈ બી એવું નહીં કે તમે બહાર બેસો આ તે, બધા અમે અમારી માટે સ્પેશિયલ બેઠા છે, એવી જ રીતના અમને હેન્ડલ કર્યા છે આ ભાઈ। मैम जो है सबसे पहले हमारे पास आए थे, मैम और आयशा। मैंने उनको सब समझाया, फिर उन्होंने वो सर को लेके आए, उनके कनाडा के रिलेटिव्स थे वो भी आए, वो भी मिल के गए। मैंने सबको ये श्योरिटी दिया कि आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप नेगेटिव सोचोगे कि नहीं मेरा हो ही नहीं सकता है तो होगा भी नहीं, क्योंकि वी हैव टू गो अहेड विद पॉजिटिव एनर्जी। और पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लोगों ने काम किया अच्छे से। 3 दिन लगे थे मेरे को इनका एसओपी लिखने के लिए, और 3 दिन के एसओपी के मेहनत के बाद हमारा 7 डेज में वीज़ा आ गया था। मैम से पूछेंगे, मैम आपका रिव्यू कैसा रहा? बहुत अच्छा। सर बहुत कोऑपरेटिव છે, યુ હેવ ટુ મસ્ટ વિઝિટ। બહુ સરસ ટીમ વર્ક પણ બહુ સારું છે સરનું, મસ્ટ હેલ્પફુલ। ફોન પર પણ તરત રિસીવ કરે છે, તરત આન્સર પણ આપે છે, બધી વસ્તુ તરત બહુ ઇઝીલી એકદમ સ્મૂથ પ્રોસેસ કરાવે છે આપણી જોડે। ખબર જ નથી પડતી કે થઈ જાય છે। જે અમારા એક્સ એજન્ટ હતા એમના થ્રુ અમને થોડાક હતા એ પ્રોબ્લેમ્સ, પણ એ અહીંયા આવીને બધું બહુ જ ઇઝીલી થઈ ગયું, સ્મૂથલી પ્રોસેસ થઈ ગઈ અમારી। राइट। सो रिजेक्शन के बाद वीज़ा, और अभी जो आपको वीज़ा के बाद भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। एनरोलमेंट करना है, दूसरी चीज़ों में आपको हेल्पफुल होना है, एकोमोडेशन हो गया, फ्लाइट बुकिंग हो गया, फिर इमिग्रेशन असिस्टेंस हो गया। वो सर्विसेज आपको कैसी लगी? वो भी इजीली हो गई। लाइक मेरे को जितना हार्ड लग रहा था, लाइक मेरे कजिन्स ने बोला था कि बहुत हार्ड होता है, कि ये सब डॉक्यूमेंट्स इजीली नहीं मिल जाता है। फिर मेगा मैम ने बहुत हेल्प की इसमें। लाइक मैं कभी भी फ़ोन करती हूँ, वो फर्स्ट रिंग में वो उठा लेते हैं और फिर मेरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। लाइक बहुत इजीली हो जाता है वो भी। રાઈટ। તો સર, આપણે તમે જે છોકરાઓનું રિજેક્શન આવ્યું છે કે છોકરીઓનું રિજેક્શન આવ્યું છે, પર્સન્ટેજ ઓછા છે, એ લોકોને તમે શું સજેશન આપવા માંગો છો? અરે હું તો એવું કે સવારે રિજેક્શન આવ્યું તો બીજા દિવસની રાહ નહીં જોવાની, એ જ દિવસે સેમ ડે તમારે પહોંચી જવાનું અમૃતપાલ સરના ત્યાં। મેમ તમારું? સેમ રિવ્યુ સર, બીજે ક્યાંય નહીં જવાનું, અહીંયા જવાનું। વન સોલ્યુશન છે અહીંયા।
सो स्टूडेंट्स, आपका अगर रिजेक्शन है टेंशन मत लीजिए, वीज़ा आ सकता है 50% के साथ भी। रिजेक्शन एप्लीकेशन हो तो भी आपका वीज़ा आ सकता है। सिर्फ हमको जो आपके केस पे मेहनत करनी है दैट इज़ वीज़ा SOP, और जो आपका रिफ्यूज़ल लेटर आता है उसके अगेंस्ट जो जस्टिफिकेशन लेटर बनाना होता है वो इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि वीज़ा ऑफिसर कन्विंस हो जाए कि नहीं, शी और ही इज़ अ जेन्युइन स्टूडेंट, और वो इधर आके पढ़ेंगे और अपना जो करियर है उस पर फोकस करेंगे। जो आप जनरल SOPs, वीज़ा SOPs सबमिट करते हो, कभी आज आपने सुना होगा कि विद 70%, 80% वाले स्टूडेंट्स का भी वीज़ा रिजेक्शन आ रहा है। मेरे पास ऐसे केसेस हैं 90% थे स्टूडेंट का तो भी उसका रिजेक्शन आया, और हमारे साथ है 50% और 44% वाले स्टूडेंट्स का भी हम लोगों ने स्टूडेंट वीज़ा कनाडा के लिए करके दिया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं रखते, सिर्फ आप जो अपने केस को प्रेजेंट करते हो वीज़ा ऑफिसर के सामने, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो अगर आपको वन गो में स्टूडेंट वीज़ा कनाडा का चाहिए, UK का चाहिए, US का चाहिए, डू कॉन्टैक्ट अमृतपाल ऑफ विजन। सी यू सून। Hi, my name is Aisha Mansoori. I got my Canada student visa with Amritpal A-Vision after one rejection. If you also want to study in Canada, please contact Amritpal A-Vision. See you in Canada.